Hello friends, welcome to my new YouTube channel and today's chapter is subject verb agreement. Now you must be thinking what is subject verb and agreement. In last chapter we had read about tenses, what is a tense and what is a time, and that time I told you that we will continue our next chapter with tenses, but before constructing sentences we have to know that how we have to put the correct word in a sentence. So for that we have to learn subject verb agreement, because in every sentence we need a subject and a verb for making a right sentence. So friends, subject means the doer of the sentence or the thing which we are talking about. We have two types of subjects. For example, I do my homework. Another one is Nainital is a beautiful city. So here we have subject I and here we have subject Nainital. In this sentence you can see that I is doing something, means the doer of the sentence is I, and in another sentence Nainital, we are talking about Nainital, means Nainital is the subject. So I already told you that we have two types of subject. One is the doer of the sentence, जो कि sentence में कोई काम कर रहा है, और another one which we are talking about means जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. Okay, so in both of the sentences we have different kind of subjects. Like in first sentence we have I, which is the doer of the sentence, and in another sentence we have Nainital, what we are talking about. Let's start with the first person. Means we have three types of person in one sentence. One is first person, second is second person, and last is third person. So why we say first person, second person, and third person? Because if we talk in a sentence about I is called first person, and you is called second person, and they are called थर्ड पर्सन. वाई, ये भी हमें पता होना चाहिए कि हम किसी को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्यों बोल रहे हैं. बिकॉज जब कोई भी कॉन्वर्जेशन होता है तो उस कॉन्वर्जेशन में क्या होता है कि कोई कहने वाला होता है और कोई सुनने वाला होता है, और तीसरा वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं. तो फर्स्ट पर्सन आई को क्यों कहा गया है? क्योंकि आई ही कोई बात कहता है. जैसे आप कोई बात कह रहे हैं तो आप कौन है? फर्स्ट पर्सन है. जो सुनने वाला लिसनर है वो कौन है? यू, कोई भी हो सकता है. तो वो क्या हो गया? हमारा सेकंड पर्सन हो गया, द लिसनर. तो आई है हमारा फर्स्ट पर्सन बिकॉज द स्पीकर ऑफ द सेंटेंस, एंड सेकंड पर्सन है हमारा यू, क्योंकि वो क्या है? लिसनर ऑफ द सेंटेंस. एंड जो थर्ड पर्सन है हमारा वो है दे, बाय, बिकॉज वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. मे बी प्रेजेंट और मे बी नॉट प्रेजेंट, मतलब कि हम उस थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. दैट इज वाई दे को कहाँ रखा गया है? थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रखा गया है. तो लेट इट मेक क्लियर वंस दैट आई जो है आपका वो क्या है? फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि वो सेंटेंस का स्पीकर है, और यू जो है वो लिसनर ऑफ द सेंटेंस है, और दे कौन है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो इसीलिए ये आई, यू, दे जो है इनकी जो कैटेगरी डिवाइड हुई है वो किस में डिवाइड हुई है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. तो आप कभी भी कंफ्यूज ना हो कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है. और ये सब क्या है? ये सारे के सारे हमारे सब्जेक्ट्स. तो ये हमारा सब्जेक्ट आता है फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में, यू आता है हमारा सेकंड पर्सन की कैटेगरी में, एंड दे आता है हमारा थर्ड पर्सन की कैटेगरी में.
ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पर्सन। और हमने इनको दो कैटेगरीज में भी डिवाइड किया हुआ है, एक हमारा सिंगुलर नंबर है, एक हमारा प्लूरल नंबर है, प्लूरल फॉर्म एंड सिंगुलर फॉर्म। तो सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर मीन्स कि ओनली वन, उसमें सिर्फ आपका एक चीज़ होती है, हम सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात करते हैं या फिर एक पर्सन के बारे में बात करते हैं। दूसरा है हमारा प्लूरल, जिसमें हम मोर देन वन, वो आपके दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार या इन्फिनिटिव, वो बहुत सारे हो सकते हैं प्लूरल में। तो वो हमारा जो प्लूरल नंबर होता है उसका कोई काउंटिंग नहीं होता है, मोर देन वन कम्स इन प्लूरल। अब हम जो वर्ब की बात करेंगे वो हम आगे वाले चैप्टर्स में बात कर लेंगे उसको अच्छे से डिटेल में। अभी फ़िलहाल हम एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पर्सन आई होता है, आई का प्लूरल फॉर्म होता है वी। आई का प्लूरल फॉर्म होता है वी। सिंगुलर में हमारा फर्स्ट पर्सन होता है आई और प्लूरल में हमारा फर्स्ट पर्सन होता है वी। मतलब कि अगर कोई बात मैं कह रही हूँ, इसका मतलब मैं एक सिंगुलर पर्सन हूँ और मैं उस बात को आई एम द स्पीकर ऑफ द सेंटेंस, और जब उससे बोल रही हूँ अकेले, तो इसका मतलब है कि वो आई है, सिंगुलर पर्सन है। और अगर बहुत सारे लोग, मतलब हम, मैं और मेरे दोस्त, अगर उसी बात को के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सब मिलकर बोल रहे हैं, यानी कि हम प्लूरल में बात कर रहे हैं। तो ये जो हमने इनके आगे वर्ब्स लिखी हुई है, ये है हमारी बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जब हम वर्ब पढ़ेंगे तो हम तब उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसको एग्जाम्पल्स के तौर पे लेके चलते हैं। तो जब हम सिंगुलर पर्सन में बी की फॉर्म रखते हैं तो हम उसमें यूज़ करते हैं एम का, क्योंकि आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम आता है। और जब हम प्लूरल में बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की, तो उसमें बी की कौन सी फॉर्म आती है? आर आती है, क्योंकि वो बहुत सारे लोग हैं, राइट। तो जब भी आप आई के संग वर्ब लिखें तो क्या लिखेंगे? हम आई के साथ हमेशा एम का यूज़ करेंगे और वी के साथ हम हमेशा किसका यूज़ करेंगे? आर का यूज़ करेंगे। तो ये हो गई हमारी बी की फॉर्म। ये है हमारी प्रेजेंट में बी की फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, और ये है हमारी पास्ट में बी की फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। डिटेल स्टडी हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और ये है हमारा वॉज। जब भी आप आई लिखें, फर्स्ट पर्सन लिखते हैं, तो उसके साथ जो हमारी वर्ब जाती है वो जाती है वॉज। एंड जब भी हम प्लूरल में बी के बारे में बात करें तो उसमें हमारी प्लूरल फॉर्म जाती है वर। ये दोनों किसकी फॉर्म है? ये दोनों हमारी बी की फॉर्म्स हैं। बी की फॉर्म को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। उसके बाद आती है हमारी हैव की बारी। तो हैव जो है हमारा, वो सिंगुलर में भी आई के साथ भी हैव ही यूज़ होता है और वी के साथ भी हैव ही यूज़ होता है। देयर इज़ नो चेंज। उसके बाद आती है हमारी डू की फॉर्म। तो ये भी सेम रहती है, आई के साथ भी हम डू का यूज़ करते हैं और वी के साथ भी हम डू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारी, कोई एक एग्जाम्पल हमने ले लिया है, डू और राइट एक एग्जाम्पल है वर्ब, बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ वर्ब्स बट वी हैव टेकन हियर ओनली 2 वर्ब्स फॉर एग्जाम्पल। सो डू और राइट अगर हमने कोई एग्जाम्पल के लिए हमने लिखी हुई यहाँ पे वर्ब, तो वो दोनों की दोनों सिंगुलर प्लूरल दोनों में साथ ही जाती हैं। किसके साथ? फर्स्ट पर्सन के साथ। तो हमने बात कर ली है फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन है हमारा सिंगुलर में आई और प्लूरल में है हमारा वी। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड पर्सन के बारे में। तो सेकंड पर्सन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हु इज सेकंड पर्सन, द लिसनर ऑफ द सेंटेंस। मतलब कि अगर हम किसी को बात सुना रहे हैं या हम किसी को बात बोल रहे हैं तो कोई ना कोई लिसनर भी होगा। जब तक लिसनर नहीं होगा तो हम किसी से बात नहीं कर सकते हैं। तो हमारा सिंगुलर में भी वो यू होता है और प्लूरल में भी यू होता है। वो कैसे, ये देख लेते हैं। सिंगुलर में यू इसलिए होता है क्योंकि हम किसी भी पर्सन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। और चाहे वहाँ बहुत सारे लोग हों तब भी हम उनको क्या बोलेंगे? यू ही बोलेंगे। जैसे सिंगुलर में आई टोल्ड यू दैट ओनली वन पर्सन इज देयर एंड इन प्लूरल दे कुड बी मोर देन वन पर्सन। वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो चाहे एक से ज़्यादा कितने भी लोग होंगे हम उनको फिर भी क्या बोलेंगे? यू ही बोलेंगे। तो सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर भी यू होता है और प्लूरल नंबर भी यू ही होता है इन इंग्लिश। और बात कर लेते हैं बी फॉर्म्स की, जैसे हमने फर्स्ट पर्सन में की थी। तो बी फॉर्म यहाँ दोनों की दोनों एक जैसी ही होती हैं। दे बोथ आर सेम इन बोथ कंडीशंस, ईदर इट इज अबाउट सिंगुलर नंबर आइदर और प्लूरल नंबर। तो वो दोनों ही हमारी क्या है? आर ही आती हैं। यू के साथ हम सिंगुलर में भी आर यूज़ करते हैं, प्लूरल में भी। वर भी हम दोनों की दोनों सिंगुलर में और प्लूरल में वर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी को एड्रेस करेंगे इन प्रेजेंट टेंस तो आप उसको यू आर बोलेंगे, और
आप अगर पास्ट में उसको एड्रेस करेंगे तो आप उसको यू वर्ब बोलेंगे। इन बोथ कंडीशन द वर्ब इज सेम। और हैव की बात कर लेते हैं तो हैव भी हमारा क्या रहता है, सेम ही रहता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, यू हैव। उसके बाद हम दो एग्जाम्पल जो हमने लिए हैं, एग्जाम्पल वर्ब की बात कर लें तो एग्जाम्पल वर्ब भी हमारी क्या रहती है, सेम ही रहती है, क्योंकि यू के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम फॉर्मूला फॉलो होता है, तो इसमें और कोई चेंजेस नहीं है। सिंगुलर में भी वो यू है और प्लूरल में भी यू है, इसीलिए वर्ब्स भी क्या है, सेम ही है। सेकेंड पर्सन द लिसनर मीन्स यू। सो लेट्स कंटिन्यू इट विथ थर्ड पर्सन। अब हमारा थर्ड पर्सन क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या फिर जो हमारे सामने मौजूद है, यानी कि या तो वो हमारे सामने भी हो सकता है या हम उसके पीठ पीछे भी उसके बारे में बात कर सकते हैं, वही थर्ड पर्सन है। तो सिंगुलर में ये होते हैं आपके ही, शी, इट या कोई भी नेम भी हो सकता है किसी का, और कोई प्लेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये है हमारे सिंगुलर फॉर्म में, क्योंकि सिंगुलर आपको बता दिया है कि सिंगुलर सिर्फ एक होता है, या तो वो ही होगा, शी, इट, या किसी व्यक्ति का नाम होगा या फिर किसी जगह का या प्लेस का नाम होगा। और प्लूरल में ये होते हैं दे, क्योंकि हम सभी लोगों को कैसे एड्रेस करते हैं इंग्लिश में, दे बोल के, मतलब कि वो सब, दे ऑल और दीज पीपल, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए हमने दे ले लिया है, राइट। तो इसमें हम बात करते हैं अगर बी फॉर्म की, तो बी फॉर्म जो है वो आती है इसमें ही, शी, इट, किसी के नाम या प्लेस के साथ हमेशा प्रेजेंट में इज। और अगर हम प्लूरल में बात करते हैं कि प्रेजेंट में वो आती है आर। तो आप जब भी कभी क्या लिखें, अगर आपको एड्रेस करना है किसी को भी, तो आप हमेशा ही, शी, इट और किसी के नाम या प्लेस के साथ क्या लिखेंगे, हमेशा इज लिखेंगे, और दे के साथ हम लिखेंगे आर। और बात करते हैं पास्ट में, तो पास्ट में ये हो जाता है वॉज, और यहाँ अगर हम देखें प्लूरल में पास्ट में तो ये हो जाता है वर। ही, शी, इट, नेम और प्लेस के साथ हमेशा वॉज लगाएंगे पास्ट में, और दे के साथ हम लगाएंगे वर। हैज़ की फॉर्म ले लेते हैं, हैव की फॉर्म ले लेते हैं। तो ये हैज़ की जो फॉर्म होती है ये भी एक आपकी ये हैव फॉर्म है, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे जब हम बी की फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारी होती है हमेशा ही, शी, इट, नेम और प्लेस के साथ हैज़ आती है आपकी सिंगुलर नंबर में, और हमारी प्लूरल के साथ वो आती है हैव। और अब हमारे पास दो एग्जाम्पल की जो हम करते हुए आ रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हुए आ रहे हैं डू की फॉर्म और राइट की फॉर्म को। तो इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये डज लिखा हुआ है, राइट्स लिखा हुआ है, स्पीक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो प्लूरल है। नो, डज, राइट्स, स्पीक्स, टेल्स ये सब आते हैं हमारे सिंगुलर नंबर में जब वो सिर्फ एक होता है। अगर वो नंबर में एक है तभी हम उनके साथ एस वाली फॉर्म को लगाते हैं। फॉर्म्स के बारे में हम बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम ये जान लेते हैं एग्जाम्पल कि हम किसके साथ क्या यूज़ करेंगे। तो ये है हमारा हमेशा जब भी आप ही, शी, इट और नेम, प्लेस कुछ भी लिखें तो उसके साथ हमेशा का क्या आता है, डज आता है और राइट्स आता है। और जब हम प्लूरल में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा दे के साथ हमेशा डू आएगा और राइट आएगा। तो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड दैट वो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एस लगा हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो प्लूरल नंबर है। नो, वो ये सिंगुलर प्लूरल वाला सिंगुलर प्लूरल नहीं है, ये आपकी एक फॉर्म होती है। तो जो हम एस और ई एस लगा के लिखते हैं ये हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ आती है, ना कि प्लूरल के साथ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये आएगी हमारी प्लूरल के साथ, तो ये रॉन्ग है। दिस डज नॉट कम आफ्टर दिस प्लूरल नंबर, ये हमेशा सिंगुलर नंबर के बाद आती है। और सिंगुलर क्या है हमारे, ये है हमारे ही, शी, इट, प्लेस और नेम। सो लेट्स रिवाइज व्हाट वी रेड टुडे। तो आज हमने पढ़ा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस का, द डूअर ऑफ द सेंटेंस और द थिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट। और ये जो सब्जेक्ट होते हैं ये तीन टाइप से होते हैं हमारे, ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कैसे होते हैं, आई हैव टोल्ड यू। फर्स्ट पर्सन होता है द स्पीकर ऑफ द सेंटेंस, वो हो सकता है आपका आई, और प्लूरल में वो होता है हमारा वी।
सेकंड पर्सन होता है लिसनर ऑफ द सेंटेंस, मतलब कि यू, दोनों में सेम है हमारा सिंगुलर प्लूरल में। और जो थर्ड पर्सन होता है हमारा, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और या फिर वो हमारे सामने प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वो हमारे सिंगुलर में होते हैं ही, शी, इट, और कोई भी नेम या प्लेस। और प्लूरल में वो होता है दे। दे के साथ कुछ भी हो सकता है, दे ऑल भी हो सकता है, दे दीज पीपल भी हो सकता है, वो सब हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। फिलहाल हम इसको इतना समझ लेते हैं कि ये हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, और हमने पूरा पढ़ लिया है कि किसके साथ कौन सी वर्ब यूज होती है, तो ये हमको आसान कर देगा अपने सेंटेंस बनाने में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू।